हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर निकिता हूँ और आज हम लोग बात करेंगे डाइट इंटरवेंशन। जब आप वो 2 रेड लाइनें देखती हैं अपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पे और ये कंफर्म होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो इससे खुशी की बात कुछ नहीं है। लेकिन अभी से ही आपको एक्स्ट्रा केयर करना स्टार्ट करना चाहिए खुद का। मतलब कि आपको हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी खा रहे हैं वो आपके बच्चे को पास हो रहा है। कुछ स्पेशल डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि आप बैलेंस डाइट खाएं। और वो पुरानी कहावत है ना, जब आप प्रेग्नेंट हैं तो 2 लोगों के लिए खाना है, वो गलत है। इवन दो यू आर प्रेग्नेंट विद ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स, यू डोंट नीड टू ईट फॉर 3 or 4 पीपल। आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, ना कि क्वांटिटी पे ध्यान देना है। छोटे छोटे इंटरवल्स में थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। एक सिंगलटन प्रेगनेंसी में एवरेज वेट गेन जो है वो 11 kg। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट गेन ज़्यादा होता नहीं, क्योंकि पेशेंट को नॉजिया वॉमिटिंग रहता है, तो ज़्यादा वेट गेन तो होता नहीं है और लॉस भी होता है कभी कभी। पहला ट्राइमेस्टर में 1 kg वेट गेन हुआ तो भी चलता है। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 kg वेट गेन, तो एवरेज जो है 11 kg रहता है। आइडियली जो वेट गेन है ना, वो प्री प्रेगनेंसी BMI से देखना होता है। जैसे कि जो अंडर वेट हैं, जिनका BMI 19 से कम है, उनको 18 kg तक वेट गेन हुआ तो चले। जो नॉर्मल BMI वाले लोग हैं, यानी कि 20 से 26 तक के जो लोग हैं, उनमें 11 to 16 kg वेट गेन होना चाहिए। उससे ज़्यादा हुआ तो अच्छा नहीं है। और जो ओवर वेट हैं, जिनका BMI 30 से ऊपर है, 30 से ऊपर है, उनको 7 kg से वेट गेन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या आपको खाने में इंक्लूड। तो पहला मेजर पोर्शन आपके खाने का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना, क्योंकि उसमें फाइबर होता है, वो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा मेजर पोर्शन आपका खाने का होना चाहिए सीरियल्स, ग्रेन्स, स्टार्ची फूड, जैसे कि पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स होता है। ये आपका मेन मील होना चाहिए। हर मील में ये इंक्लूड होना चाहिए। मेन आइटम या फूड बोल लो उसको आप, मेन फूड होना चाहिए। तीसरा पोर्शन जो है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि दूध, दही। पर ध्यान रहे कि आप लो फैट वाला ले रहे हैं, यानी कि स्किम मिल्क, सेमी स्किम मिल्क, लो फैट योगर्ट। चौथा पोर्शन जो है वो है आपका मीट, फिश, एग। पर ध्यान रहे कि आप लीन मीट खा रहे हो। लीन मीट मतलब जिसका फैट कंटेंट कम और जिसका स्किन निकाल दो। लीन मीट खा रहे हैं, अच्छे से कुक होना चाहिए, थॉरली कुक होना चाहिए। चिकन, मीट जो भी खा रहे हो अच्छे से कुक होना चाहिए। अंडा खा रहे हो तो अच्छे से कुक होना चाहिए, मतलब वो जो वाइट पार्ट है एंड जो येलो पार्ट है वो सॉलिड हो जाना चाहिए, तब आपको खाना है। फिर जो फिफ्थ पोर्शन है वो है फैट्स एंड शुगर। सबको क्रेविंग्स होता है, तो आप खा सकते हो, मगर कम अमाउंट में। अगर आप ज़्यादा लेते हो तो वेट गेन होगा, तो कम अमाउंट में लेना है। शुगर में तो ऐसे भी कुछ नहीं है, उसमें तो बस कैलोरीज ही होता है, कुछ न्यूट्रिशन तो होता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा लेना है। चॉकलेट्स वगैरह भी आप ले रहे हो, चिप्स है हो गया, चॉकलेट्स हो गया, ड्रिंक्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, तो ये सब ले रहे हो तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लेना है। और जो शुगर वाला आइटम है ना, चॉकलेट वगैरह, वो सब आप 2 मील्स के बीच में ना लें, उससे दांत सड़ने का चांसेस रहता है। और जो फैट है ना, वो अनसैचुरेटेड फैट खाना है, ना कि सैचुरेटेड फैट खाना है। जैसे कि सैचुरेटेड फैट हो गया जैसे बटर हो गया, अनसैचुरेटेड फैट हो गया जैसे ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, पीनट ऑयल, तो वो सब खाना है। क्योंकि जो सैचुरेटेड फैट है ना, वो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देगा, तो उसको अवॉइड करें। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में, जो कि आपके खाने में इंक्लूडेड होना ही चाहिए। ये तो मैंने बस जनरली बताया कि ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये चीज़ें तो आपके खाने में होना चाहिए। लेकिन अब मैं जो बताऊंगी वो बताने वाली हूँ कि जो मिनरल्स, जो विटामिन्स, वो ज़रूरी हैं, वो किस खाने में मिलेंगे, वो मैं बताऊँ। फर्स्ट है फोलेट एंड फॉलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप जो भी ले रहे हो उसमें फोलेट एंड फॉलिक एसिड की मात्रा अच्छे से हो। तो ये क्या करता है,
ये आपके बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट को, हार्ट के डेवलपमेंट को, सर्कुलेटरी सिस्टम के डेवलपमेंट को, न्यूरल ट्यूब के डेवलपमेंट को हेल्प करता है। ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है, ये प्री टर्म लेबर को प्रिवेंट करता है, ये ऑर्गेनोजेनेसिस रिलेटेड मिसकैरेजेस को प्रिवेंट करता है। तो ये आपको किस में मिलेगा? ये आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा। एवोकाडो हो गया, फिर जागरी हो गया, पालक हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ही आ गए ये सारे, जैसे ड्रमस्टिक लीव्स हो गया, बनाना हो गया, सीरियल्स हो गया, ये सब में आता है। दूसरा जो है वो है आयरन है। ये जो मिनरल है वो हमारे बॉडी में नेचुरली बनता है, लेकिन प्रेगनेंसी में हमको दुगना चाहिए, डबल चाहिए, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम अच्छे से बनेगा। उससे क्या होगा कि बच्चे को अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो बच्चे की ग्रोथ में हेल्प मिलेगा। और आप जब नहीं लेते हैं तो आप अनेमिक हो सकते हैं, आपको टायर्ड फील हो सकता है। आयरन कैल्शियम तो आपका चल रहा है, लेकिन साथ में डाइट भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको किस में मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, लीन मीट, फिर आपको ड्राई फ्रूट्स हो गए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में वही पालक हो गया, मेथी हो गया, ड्रमस्टिक लीव्स हो गया, फिर आपको जागरी हो गया, अनार हो गया, बीट रूट हो गया, सीरियल्स हो गए। तो ये सारे खाने में आपको आयरन मिलेगा। थर्ड जो है वो है विटामिन सी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर, तो जो विटामिन सी है आपको मिलेगा सिट्रस फ्रूट्स में। ऑरेंजेस हो गए, आंवला हो गया, पोटैटो, टमेटो, ब्रोकली, ये सब में बहुत इम्पोर्टेंट है आपको लेना। फोर्थ तो इम्पोर्टेंट है वो है कैल्शियम एंड विटामिन डी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके बच्चे के टीथ एंड बोन के फॉर्मेशन में, बच्चे के नर्व्स, मसल, हार्ट के फॉर्मेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके प्री क्लैम्शिया, प्री टर्म लेबर, लो बर्थ वेट बेबी, ये सारे के रिस्क को कम करता है। ये आपके ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम को अच्छा बनाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको कैसे मिलेगा? आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में, जैसे मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, फिश हो गया, सैल्मन फिश जो है, और ब्रोकली हो गया, मशरूम हो गया, ये सब में मिलेगा। और साथ में विटामिन डी आपको, हमारे नेचुरल विटामिन डी वो आपको सनलाइट से मिलेगा। तो आपको 10 से 15 मिनट हर दिन आप बैठ सकते हैं। फिफ्थ जो है वो है आयोडीन। प्रेगनेंसी में 50% आपको ज़्यादा चाहिए होता है। ये क्या करता है? ये बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट को हेल्प करता है, और ये थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को मदर और बच्चे में दोनों में अच्छा करता है। तो आपको ये किस में मिलेगा? मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध, दही, योगर्ट हो गया। ये आपको फोर्टिफाइड वीट या फोर्टिफाइड सीरियल्स में मिलेगा, आयोडाइड सॉल्ट में मिलेगा। सिक्स्थ है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड 2 तरह का होता है। एक EPA जो कि बच्चे के हार्ट, इम्यून सिस्टम और इन्फ्लेमेटरी सिस्टम को सपोर्ट करता है, और एक DHA होता है जो बेबी के आईज और ब्रेन को सपोर्ट करता है। और ये क्या करता है? ये बेबी के कॉग्निटिव थिंकिंग को इंड्यूस करता है, और ये बेबी के मेमोरी को बूस्ट करता है, ADHD के रिस्क को कम करता है, डिप्रेशन के रिस्क को कम करता है, बेबी के प्री टर्म लेबर के रिस्क को कम करता है, बेबी में अस्थमा, BP, एलर्जी, ये सारे रिस्क को कम करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको किस में मिलेगा? ये आपको मिलेगा चिया सीड्स हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, जो अलसी के बीज होते हैं वो, या फिर आपको वॉलनट में मिलेगा, ये आपको सैल्मन फिश में मिलेगा, ये आपको सोयाबीन में मिलेगा। तो ये सब आपने डाइट में इंक्लूड कर। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि क्या चीज़ आपको अवॉइड करना है प्रेगनेंसी में। तो पहला चीज़ है अनकुक्ड एग या हाफ कुक्ड एग। मैंने पहले भी बोला कि जब तक एग पूरा सॉलिड ना हो जाए आप ना खाएं, क्योंकि वो सैल्मोनेला पॉइजनिंग कर सकता है। दूसरा चीज़, सॉफ्ट चीज़ ना लें।
थर्ड, अनपास्चराइज्ड मिल्क ना लें, अच्छे से बॉईल करें। और फिशेस, जैसे कि फिश में जिसको हाई मर्क्यूरी कंटेंट जिसमें हो, जैसे कि शार्क हो गया, तो वो सब ना लें, क्योंकि वो बच्चे के नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट को हैम्पर करे, तो नहीं लेना है। और अल्कोहल स्मोकिंग नहीं करना है, क्योंकि ये बच्चे के ग्रोथ को हैम्पर करेगा। और कैफीन पूरा कट ऑफ नहीं करना है, कैफीन लेना है मगर एक लिमिटेड अमाउंट में लेना है, 200 mg पर डे, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप कैफीन ज़्यादा लेते हैं तो ये यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी करेगा, यानी कि लो बर्थ वेट बेबी या उसके ग्रोथ में रिस्ट्रिक्शन रहेगा, या मिसकैरेजेस भी होता है जो अगर ज़्यादा कॉफ़ी लेता है, तो कम करें। अब हम बात करते हैं स्नैकिंग के बारे में। मतलब आप 2 मील के बीच में आपको भूख लग सकती है, तो आप क्या खाएं? हेल्दी स्नैकिंग करें, जैसे कि आप फ्रूट्स खा सकते हैं, या फिर बेक्ड स्वीट पोटैटो खा सकते हैं, बेक्ड पोटैटो खा सकते हैं, सूप खा सकते हैं, फिग खा सकते हैं, एप्रिकॉट खा सकते हैं, और भी ड्राई फ्रूट्स है वो खा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हेल्दी खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, टाइम पे खाएं, अपना ख्याल रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।